हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम शुएब इब्राहिम के व्लॉग के बारे में। यार काफ़ी टाइम बाद एक अच्छा व्लॉग हम कह सकते हैं कि हमें देखने को मिला है। काफ़ी टाइम हो गया, वरना तो ऐसे कुछ छपरियों वाले व्लॉग होते थे ना, कुछ व्लॉग के अंदर नहीं होता था। सिर्फ रोहान को भर दिया जाता था, रोहान को कड़ल की तरह एक्ट कराकर और रोहान को दिखाया जाता था, और बस इसके अलावा व्लॉग में कुछ भी नहीं होता था। कोई इन्जॉयमेंट नहीं, किसी किस्म की कोई हंसी मजाक नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब फैमिली व्लॉगिंग में फैमिली ही अच्छी लगती है ना यार। फैमिली व्लॉगिंग का कंटेंट है तो ऑब्वियसली फैमिली अच्छी लगती है, तो वो फैमिली दिखी है। खास करके नाजा खाला, जो कि बिल्कुल भी कमी नहीं महसूस होने दे रही थी दीपिका की। लेकिन बट ओवरऑल व्लॉग अच्छा लगा है, नाइस था, मतलब कि ज़्यादा कोई बुरा नहीं था। व्लॉग स्टार्ट होता है एक व्यू के साथ, भोपाल के व्यू के साथ, के होटल में बैठ के कॉफ़ी वगैरह पी रहा होता है, और वो एक व्यू के साथ भोपाल में स्टार्ट होता है व्लॉग। देन अच्छा, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, भोपाल का ट्रिप और ये सब अचानक क्यों है, मतलब मौदहा अचानक जाने का क्यों ऐसा हो गया। काफ़ी लोग बहुत सारी बातें करें कि मौदहा में कुछ यकीनन उसको कोई ट्रिप वगैरह है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, जैसे इन दिनों आपको अगर याद हो, लास्ट टाइम भी जब 2 साल पहले, जब 2 ढाई 3 साल पहले जब ये गए थे, इसी टाइम ये गए थे, तब उन्होंने अपनी दादी वगैरह का फातिया, दादा का फातिया और ये सब किया था ना, दादी का फातिया वगैरह इसी टाइम पे किया था, यानी सबा की बर्थडे पे ही। और इसने कहा कि मौदहा जाएगा बट रुकेगा नहीं, और एक ही दिन में वो वापसी आ जाएगा, क्योंकि कहा कि मौदहा में रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पर कोई है नहीं। हालांकि देखा जाए तो वहाँ पे सबा का पूरा ससुराल है, उसके दोनों मामू रहते हैं। लेकिन आपको पता है मामू से तो जो अनबन चल रही है जिस तरीके से, लेकिन रिसेंट दिनों सबा के व्लॉग में इसके मामू नज़र आए हैं। लेकिन आई थिंक सो अब तक शुएब के साथ इनका मुझे नहीं लगता कि सब कुछ सेटल हुआ है। तभी उसने कहा कि वहाँ पर रहने की जगह भी नहीं है और वहाँ पे कोई है भी नहीं, क्योंकि बेटी खाला भी यहीं है, नानी भी यहीं है, तो मैं वहाँ रहूँगा नहीं और मैं आ जाऊँगी। जबकि मामू का घर है, मामू का घर पूरा खुला पड़ा है, वहाँ पर सबा का ससुराल है। तो काफ़ी सारे सवाल जो है वो उठ रहे हैं कि भाई मौदहा क्यों जा रहा है अचानक, मौदहा का ट्रिप क्यों। तो क्योंकि मौदहा ही इसको जाना था ना, भोपाल का ट्रिप का इसका फ़िलहाल प्लान नहीं था। और उसी दरमियान दीपिका का ना जाना, दीपिका की ऐसी कौन सी इतनी अहम मीटिंग थी जिसकी वजह से दीपिका नहीं जा सकी, ये भी सबको सवाल उठ रहा है कि दीपिका क्यों नहीं आ पाई और दीपिका क्यों नहीं जा पाई, और ये व्लॉग्स में ये बता नहीं रहे। अब काफ़ी सारे लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन खैर आप लोगों की क्या राय मुझे लाजमी शेयर करना। और एक और बात, काफ़ी सारे कमेंट्स भी मैंने देखे थे कि नाजा खाला के घर क्यों स्टे नहीं किया, नाजा खाला घर तो वहाँ ही था ये। तो देखो उसके साथ दोस्त थे, ऑब्वियसली वहाँ पर जवान बच्ची है और वो अवॉइड करेगा कि नहीं जाए, क्योंकि अलग अलग दोस्त थे वो, तो चलो वो चंगू मंगू होते हैं ना साथ में, तो उनके साथ एक अपनापन हो गया था। लेकिन ये सारे अलग अलग दोस्त थे, तो इसीलिए उसने होटल का रूम लिया। अच्छी बात है ना कि उसने बच्चों के साथ अपने आप को, मुझे ना हमेशा शुएब की आदत अच्छी लगती है कि वो लोगों को ना तंग करना नहीं जानता। यानी जिस तरीके से सबा जान पे पड़ जाती है ना, ये जान पे नहीं पड़ता। ये ट्राई करता है कि नहीं यार, मैं अपने दम पर रहूँ, अगर मैं आया हूँ कहीं तो मैं अपने दम पर रहूँ। ये मैंने इसमें हमेशा आदत देखी है, जबकि सबा ना जान पे पड़ जाती है कि चलो अब तो मुझे भुगतो। तो यही वाला सीन है, लेकिन बहुत फ़र्क है भाई, बहुत फ़र्क है भाई, दोनों बहन भाइयों में सीरियसली बहुत फ़र्क है। और ये फ़र्क ना डे बाय डे नज़र आता जा रहा है, जिस तरीके से मैच्योर शुएब इब्राहिम बनता जा रहा है ना वक्त के साथ साथ, वो एक फ़ील नज़र आ रहा है कि भाई ये बता रहा है कि हर वक्त एक सा नहीं रहता है। मतलब इंसान वक्त के साथ साथ बदलता है, और यही एक तरीके से आप कह लो कि ज़िंदगी का उसूल है कि आपको वक्त के साथ बदलना पड़ता है। कब जो इंसान बहुत ज़्यादा बच्चा होता है वो वक्त के साथ साथ मैच्योर बिहेव करना शुरू कर देता है, लेकिन सबा का बचपना तो भाई ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, वो डे बाय डे ना पीछे जा रही है। अच्छा, इसी तरीके से दीपिका का भी हाल था, लेकिन अभी रिसेंट दीपिका काफ़ी सुधरी हुई नज़र आ रही है, लेकिन सबा का कोई इरादा नहीं है सुधरने का, भाई दूर दूर तक कोई इरादा नहीं है। अच्छा, नाजा खाला के घर की बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई है कि घर बहुत साफ़ सुथरा था, बहुत ज़्यादा क्लीन था। बेटी खाला को सीखना चाहिए और अम्मी को सीखना चाहिए और सबा को सीखना चाहिए और दीपिका को भी सीखना चाहिए, क्योंकि दीपिका का घर भी हालांकि भले 5 BHK बना लिया है, लेकिन अगर देखो तो जगह जगह फैला हुआ ही होता है। कभी कहीं कुछ कपड़े पड़े हैं, कभी कहीं कुछ पड़े हैं। लेकिन जितना ना अगर दीपिका का घर फैला हुआ भी होता है ना, तो वो उसके काम के रिलेटेड अगर फैला हुआ होता है तो अक्सर फैला हुआ नज़र आता है, या रूहान के टॉयज़ की वजह से। चलो बच्चे तो भाई होते हैं तो वहाँ तो घर फैला हुआ होता है, लेकिन सबा का घर तो भाई, सबा का घर हो गया या शुएब का, उसका अम्मी का घर हो गया, वो तो जो इनके पहनने वाले कपड़े उनसे मतलब भरा हुआ होता है। मतलब जो कपड़े धुलते हैं, जो कपड़े नए आते हैं, स्त्री होते हैं, वो सब ऐसे कैसे ही जान पे पड़े होते हैं। मतलब कोई इनको रखने का जगह नहीं होती, ठिकाने रखने की कोई जगह नहीं है, कोई सलीका नहीं है। ये सारी बातें भी बहुत ज़्यादा बोली जा रही हैं। लेकिन पता है, अगर मैं बताऊँ ना, तो नाजा खाला का घर भी इस वक्त ही साफ़ था, वरना अदरवाइज़ जब सबा ने सरप्राइज़ दिया था ना, तब ये घर इतना साफ़ नहीं था, तब वो भी घर बहुत फैला हुआ था। क्योंकि काफ़ी लोग नाजा खाला को कंपेयर कर रहे हैं, बट लेकिन नाजा खाला का घर भी इतना साफ़ नहीं था, उसका घर भी खूब फैला हुआ था। लेकिन उसका घर देखो दिखता नहीं, क्योंकि जब सबा ने सरप्राइज़ दिया था तब वो भी घर फैला हुआ था। अच्छा, मुझे ना ये फ़र्क ज़रूर लगा, क्योंकि अभी मैं रिसेंट रिज़ा रेहान पे बहुत सारी पॉडकास्ट बना रही हूँ, बहुत बात कर रही हूँ, तो मुझे सारा को देखकर ये अच्छा लगा कि ये फ़ील हुआ कि देखो एक बच्ची जो माँ बाप के पास पल रही हो
और एक बच्चे जो माँ बाप के बगैर पल रहे हो, कितना फ़र्क होता है दोनों में, कॉन्फिडेंस का, बात करने का सलीका, और कितना फ़र्क होता है ना, कितना ज़्यादा। मैं यही नोट कर रही थी किस तरीके से वो सलीकामंद बच्ची थी, हालांकि रिज़ा इससे ज़्यादा सलीकामंद है, लेकिन वो फिर भी ट्रोल हो रही होती है। क्यों? क्योंकि जस्ट वो सबा के हाथ में, इस वजह से इतनी ज़्यादा वो बच्ची ट्रोल हो रही होती है। मुझे उस बच्ची के लिए बहुत बुरा लगता है, मुझे भी लगता है कि भाई वो बच्ची अब बड़ी हो गई, उसको खुद समझना चाहिए। 19 की एज में कोई कम एज नहीं है, तो वो कोई छोटी एज नहीं है, उसमें अब रिज़ा को खुद भी समझना चाहिए, अब खुद अपने ऊपर काम करना चाहिए। अगर सबा नहीं काम कर रही है तो इट्स ओके, उसको अपने ऊपर खुद काम करना चाहिए, बट अदरवाइज़ रिज़ा भी ये काम करती हुई कोई ख़ास तरीके से ना रिलेट होती हुई नज़र नहीं आती, वो काम करती हुई ख़ास नज़र नहीं आती है अपने ऊपर। यानी वो भी अपना लावा लूथड़ा टाइप की बन गई है। बट सारा को देखो इस अपोजिट, कितनी अच्छी मतलब बिहेव कर रही थी, किस तरीके से वो शोएब को ट्रीट कर रही थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा सारा को देखकर, और बहुत डिफरेंस फील हुआ कि एक बच्ची जो माँ के साथ पल रही हो और एक बच्ची जो बगैर माँ बाप के पल रही हो, कितना डिफरेंस होता है यार। लिटरली ये चीज़ मैंने फील की। अच्छा, एक कमेंट मैंने वहाँ पे रीड किया था, मेरे को इतनी हंसी आ रही थी ना। कमेंट में लिखा हुआ था, विदाउट मैडम व्लॉग्स ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ट्रू और जेन्युइन। तो ये लिखा हुआ रहा था, यानी इसको कहने का मतलब था कि भाई जब दीपिका होती है तो फेक व्लॉग लगता है। भाई देखो, दीपिका नहीं थी, लेकिन उसकी कमी पूरी पूरी नाजा खाला ने जो है वो पूरी की है, क्योंकि वो हंसना, वो सब कुछ, वो ओवर एक्टिंग एक्टिंग करना, भाई नाजा खाला ने तो एक्टिंग में सबको पीछे छोड़ा है। सीरियसली यार, सबको पीछे छोड़ दिया नाजा खाला ने। जो एक्टिंग की है ना, मतलब कि सरप्राइज़ की जो पूरी बैंड बजाई है ना नाजा खाला ने, तो मतलब भाई एक्टिंग पे तो बादशाह है नाजा खाला भी। भाई दीपिका की कमी महसूस नहीं होने दी व्लॉग में। ये ना बोलो कि दीपिका की कमी महसूस नहीं हुई है, दीपिका नहीं थी तो व्लॉग अच्छा था। फुल ऑन दीपिका को टक्कर देती है नाजा खाला, हंसी और इन सब चीज़ों में। अच्छा देखो, शेब का व्लॉग मुझे क्यों अच्छा लग रहा था, ये मैं सबसे अच्छा बता दूं कि ये ना हमेशा अपनी जो रूट्स है ना उसको भूलता नहीं है। मतलब जहाँ से ये आया है, जो गरीबी में इसने अपने आप को देखा है, जिस गरीबी से वो निकल कर आया, उसने कभी भी वो भूला नहीं, और ऊपर से वो कभी भी उस बात को बताते हुए शर्मिंदा नहीं होता है कि मैं इस घर से आया हूँ या मैं ऐसा था। हाँ, मुझे हमेशा बुरा लगता है इस बात को कि उसके जो पापा की जॉब थी उसको बताने में वो हमेशा कतराता है, जबकि वो जॉब बताने में भी कोई बुरी बात नहीं है। बताना चाहिए कि भाई फ़ख्र होना चाहिए कि मेरे बाप ने मुझे ऐसी जॉब की, और इतना मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, बस ये देखा कि मुझे हलाल कमाना है और मुझे हलाल कमा के अपने बच्चों को पूरा करना है। तो भाई ये भी बहुत फ़ख्र की बात है। लेकिन वो अदरवाइज़ मैंने नोट किया कि वो थोड़ी पापा की जॉब बताने में झिझकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुझे राइट भी लगता है। पता है क्यों? क्योंकि अगर वो ये बता देगा तो शायद उसको पता है कि पापा को लेकर ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगी, और वो नहीं चाहता कि उसके पापा को ट्रोल किया जाए। इसीलिए मुझे लगता है कि शायद वो नहीं बताता है कभी भी। वो देखो हमेशा अपने माँ बाप के मामले में बहुत पॉजेसिव है, वो नहीं चाहता कि उनका कोई पास्ट निकल के सामने आए या उनको कोई ट्रोल करे, कभी भी नहीं। हमेशा बताता है कि नहीं यार, मेरे माँ बाप ने जितना हो सका है मुझे अच्छी ज़िंदगी दी है। और एक तरफ वो बहन है जिसका कुछ एहसास कमतरी ख़त्म ही नहीं होता है, जबकि वो बहन जब पैदा हुई थी तब शोएब ने बहुत सारे व्लॉग्स में बताया कि जब ये पैदा हुई थी तो तब सबा के वक्त ना हमारे हालात थोड़े बेहतर हो गए थे। मैंने तो बहुत ही गरीबी देखी है, लेकिन वो बंदी फिर भी शुक्र अदा नहीं करती। उसको फिर भी कॉम्प्लेक्स रहता है कि भाई को तो ये मिलता था, मुझे इतना नहीं मिलता था, मेरे साथ तो ये होता था, और भाई के लिए तो ये आता था, भाई को तो अम्मी ये बना के देती थी, भाई जब भोपाल से आता था, और भाई जब पढ़ के आता तो अम्मी ये देती थी, वो देती थी। इसकी शिकायतें कभी ख़त्म ही नहीं होती, इसका कॉम्प्लेक्स कभी ख़त्म ही नहीं हुआ अपने भाई से। इसको यानी शुरू से अपने भाई से इतनी प्रॉब्लम्स है कि उसके भाई को अगर थोड़ी सी ज़्यादा अटेंशन मिल जाती है उसकी माँ से, तो उसको इससे भी प्रॉब्लम थी कि क्यों उससे अटेंशन मिलती थी। जबकि ये देखा गया, हमेशा ये देखा गया है कि बेटे ना वो हमेशा माँओं के लाडले होते हैं और बेटियाँ हमेशा बाप की लाडली होती हैं। तो ये होता है, और वो हमने ये फ़ील भी किया है, पता है। हालाँकि एक तरफ अम्मी का बॉन्ड देखो शोएब से, खैर अम्मी का बॉन्ड तो अब किसी से भी नहीं, अम्मी का बॉन्ड तो अब सिर्फ़ कपड़ों से रह गया है। अम्मी का बॉन्ड किसी से भी नहीं है, जो औलाद कपड़े ज़्यादा दिला के देती है ना, अम्मा उसी की गुन गाती हैं। लेकिन अगर पापा का बॉन्ड देखा जाए तो वो जितना शोएब के साथ कनेक्ट नहीं करते, उतना सबा के साथ कनेक्ट करते हैं कि नहीं, सबा आती है तो खुश होते हैं, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। अब तो खैर शोएब का भी है, दिखता है, लेकिन सबा के साथ एक अलग ही बॉन्ड होता है, तो वो होता ही है। लेकिन ये बंदी कभी भी अपनी रूट्स को याद नहीं करती है, और जब भी उसने याद किया है तो किसी न किसी शिकायत के तौर पे याद किया। और आज मैंने शोएब के व्लॉग में जिस तरीके से उसको एक फ़ख्र था ना, एक तरीके से समझ लो उसको अपने ऊपर ना प्राउड हो रहा था। भाई क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि वो जिस गलियों में बड़ा है, जिस गलियों में इसने गरीबी देखी, जिस गलियों में शायद उसको साइकिल लेने के भी जिसके पास पैसे नहीं थे, वो आज इतनी बड़ी गाड़ी में उस गली में आया है कि उस गली में उसकी गाड़ी तक एंटर नहीं हो पा रही। तो सोचो भाई, प्राउड की बात तो है। और बहुत प्राउडली इसने अपने घर को दिखाया, और यहीं पर सबा भी आई थी, लेकिन कोई उसने प्राउड वाउड से कोई घर नहीं दिखाया था। और अच्छा, मज़े की बात तो ये है, उस दिन जो सबा को जो बिन बोले जो इसने ट्रोल किया ना, रोस्ट मारा है ना, भाई रिएक्शन वाला काम किया है सबा को। हम क्या रोस्ट मारेंगे, मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना जब मैं ये व्लॉग देख रही थी।
तो मुझे इतनी हँसी आ रही थी, मैं सोच रही थी यार हम रिएक्शन वाले क्या सबा को रोस्ट करेंगे जो इस भाई ने बिन बोले किया। उसने लगाई भी तो देखो कौन सी फ़ोटो लगाई भाई, बहुत सारी फ़ोटोज़ होंगी बचपन की ना, ज़ाहिर सी बात है उस घर की मेमोरीज से तो बहुत सारी फ़ोटोज़ होंगी, लेकिन उसने चुन के लगाई बर्थडे वाली फ़ोटोज़ की। ये देखो बर्थडे वाली फ़ोटो, ये जो रोती रहती है ना कि मेरे को बॉर्नविटा नहीं मिला, मेरे को तो ये नहीं मिला, इसको कोई कोई मिल गया कि फिल्म में छोड़कर उसको बॉर्नविटा खिलाएगा सही से ऋतिक रोशन। आओ अम्मा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, अम्मी मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो इसको सही से फ़ोन उठा के लाएगा और ऋतिक रोशन। इतनी मेरे को हँसी आ रही थी ना वो सोच के कि देखो, मैंने कहा इसके पास कितनी सारी बचपन की पिक्चर्स होंगी, बट वो निकाल के कौन सी पिक्चर आया, सबा की बर्थडे वाली। ये रोती फिरती रहती है ना कि ये देख लो मेरे को, मैं तो बहुत गरीबी से पैदा हुई हूँ ना, मेरे को तो ये था ना, मेरे को तो ये भी खाने को नहीं मिलता था, हमने तो बहुत गरीबी देखी है। तो भाई जिस घर के अंदर बर्थडे इतनी अच्छे से सेलिब्रेट हो रही हो, और एक बार खुद सबा ने भी कहा था कि मेरी बर्थडे सेलिब्रेट होती तो आसपास के लोग, मतलब कि हम इतनी, मतलब कि हम अभी जिस दौर में बड़े हो रहे हैं और मतलब इतनी महंगाई हो गई है यार सीरियसली, हालांकि इतने अच्छे मतलब कमाने वाले हैं हम, तब भी ना आसपास के बच्चों को जमा करने में और सबको एक बर्थडे बर्थडे मनाने में ना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अब मुश्किल भी बहुत कर दिया गया है यार। हर चीज़ हाई फाई तरीके से सजाना, पहले तो क्या होता था एक केक मंगा लो, 2-4 चिप्स, ये सारी चीज़ें मंगा कर आप अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते थे, बट वो भी पैसों से ही आता था भाई, फ्री में तो वो भी नहीं आता था। और जिस हिसाब से सभा जो है अपनी गरीबी बताती है कि वो जितनी गरीब थी शुरू में, जैसे शुरू में, उसके बाद तो उसने अपने आप को बड़ा वो दिखाया कि वो तो बहुत अमीर थी जब वो थोड़ी सी जवान हो गई, लेकिन जो उसका बचपन है वो बहुत गरीबी में गुजरा है इसके मुताबिक, क्योंकि उसके पास बॉर्नविटा लेने के पैसे नहीं थे। तो ये सारा सीन था। अच्छा, मैं ना हमेशा उसको देखती हूँ कि यार एक बंदी बोलती है कि हम बचपन में इतने गरीब थे, और दूसरी तरफ वो जिस तरीके से रिएक्ट करती है कि मुझे तो भाई बड़ा जो है वो पलंग पे बिठा के बड़ा किया गया है, ये किया गया है। भाई मुझे नहीं लगता, मैंने इस फैमिली को जितना ऑब्जर्व किया है ना, ये फैमिली जितनी भी हुई है ना इनकी इनकी सिर्फ पैसों की वजह से हुई है, वरना ये फैमिली नहीं है इनकी सगी भाई। बेटी खाला, ये नाजा खाला, वो काफ़ी लोग बोलते हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा प्योर है ये वो, लेकिन कहीं ना कहीं सब पैसों के पीछे ही है ज़्यादातर। तो भाई बेटी खाला और ये सब क्या, अच्छा मतलब कि नाजा खाला जो अभी इतना पैसा होने के बाद मुंबई नहीं आती है इतना, तो सोचो जिस वक्त इनके पास पैसा नहीं था, और वो तो चलो भोपाल में थे, लेकिन क्या वो आएंगे अपना घर छोड़ के? वो अभी अपना घर नहीं छोड़ती, अपनी बेटी नहीं छोड़ती, तो क्या वो छोड़ेंगे? मतलब कुछ भी ये लड़की बोलती है अजीब, ये समझती है या तो ऑडियंस पागल है या तो ये खुद पागल है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा भाई जिस तरीके से उसने रिप्रेजेंट किया अपनी रूट्स को, कि मैं यहाँ से बिलोंग करता था, बिल्कुल इसने कोई शर्माहट नहीं दिखाई, कोई इसको, एक भाई ये फ़ख्र होता है, आप जिस जगह से निकल कर आए हो आपको उस चीज़ पर फ़ख्र होता है कि यार मैंने अपने घर वालों को, अपने आप को इस गरीबी से बाहर निकाला है, और वो बहुत प्राउड की बात होती है। और अगर उसको उस बात पे फ़ख्र भी है तो भाई होना भी चाहिए, क्योंकि वाकई उसने मेहनत की है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि उस बंदे ने मेहनत नहीं की, उसने अपने इंडस्ट्री में नाम बनाया है, उसने मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, और आसान काम नहीं होता इंडस्ट्री में नाम बनाना। तो नाम तो उसने बनाया भाई। प्रॉब्लमेटिक है, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लमेटिक नहीं होती है, लेकिन जो चीज़ अच्छी है, जो चीज़ फ़ख्र के काबिल है, जो चीज़ तारीफ़ के काबिल है, उसकी तारीफ़ भी की जानी चाहिए। तो उसने जो वो सबा की पिक्चर दिखाई है ना, वो सबा के मुंह पर तमाचा है, तमाचा बिन बोले वाला, रोस्टर्स वाला तमाचा है, रोस्टर्स वाला सीरियसली। तो भाई अपना उसकी बात करेंगे हम, इसके बाद आएंगे खाना पीना जो हुआ वो सारी चीज़ें। उसमें वो जो खाने में जो खीर ने जो भंड मारा है ना, मतलब वो खीर की वजह से वो पता चल गया कि नाजा खाला एक्टिंग कर रही थी, वरना अदरवाइज़ किसी को भी नहीं पता चला। सीरियसली मुझे भी देख के पता नहीं चला था कि नाजा खाला को पता था, क्योंकि भाई जिस तरीके से उस बंदी ने एक्टिंग की है ना, लाइक सीरियसली मैं बोलती हूँ भाई सल्यूट है इस बंदी को। यानी ये तो सब इनको सबको तो सीखनी पड़ी होगी, दीपिका शोएब को तो एक्टिंग सीखनी पड़ी होगी, बट इनके ना शायद खून में शामिल है एक्टिंग करना। मतलब भाई बिल्कुल भी फ़ील नहीं होने दिया, जबकि पता चला कि अम्मी जो है वो बता चुकी है। मतलब सोचो इतनी छोटी सी बात भी अम्मी के पेट में नहीं रह सकी है। अच्छा, यहाँ पर ना एक बात मुझे क्लिक हुई जब मैं ये देख रही थी ना कि अम्मी ने बताया, अम्मी ने बता दिया, तो अम्मी ने बोला कि तुझे तो पता है ना शानू कि मेरे पेट में ना कोई बात टिकती नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा यार, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि ये बात आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा मतलब कि एक हाइप पकड़ी थी जब दीपिका की बेटी का जो मामला निकल के बाहर आया था, तो वहाँ पर अम्मी का नाम ही आया था कि अम्मी ने जो है वो बेटी खाला और इन सबको बताई थी। और मतलब कि बेटी खाला, नाजा खाला, नाजा खाला का तो नाम नहीं आता, लेकिन बेटी खाला का और अम्मा का नाम आता है कि उनको बताया था जो बेटी का सच है। और अम्मा ने जाके वो मौदहा में बता दिया, और मौदहा में से उसको पता चल गया भाई आमिर जहांगीर को, उसके बाद आमिर जहांगीर को पता चला, तो समझो पूरी दुनिया को पता चल गया, यही सीन हुआ। तो ये यकीनन कहीं ना कहीं ये यहाँ से प्रूफ होता है कि भाई ये बात कहीं ना कहीं सच भी हो सकती है, क्योंकि अम्मा के पेट में जब इतनी सी बात नहीं रही कि वो अम्मी के पेट में कि वो दुबई आ रहा, दुबई कह रही हूँ तो भोपाल आ रहा है वो, तो सोचो कि वो
कैसे उनके पेट में इतनी बड़ी बात है। अच्छा ये ना जब ये वाला सीन हुआ ना कि अम्मी ने बता दिया, ये सीन ना मेरे साथ अभी रिसेंट हुआ था। मेरी बहन ना दुबई से आई थी ना, तो उसने ना सबको आके सरप्राइज़ दिया था। अब मैं अपने ससुराल होती हूँ, वो अम्मी के घर गई थी मेरे। अब वहाँ पर वो दोपहर से तकरीबन एक रात पहले से आ गई थी और इसको मुझे घर आना था नेक्स्ट डे रात में, क्योंकि वो रात को आई थी तकरीबन 3 बजे वो घर पर आई थी ना अम्मी के। तो मुझे तो नहीं पता था और दूसरे दिन में मेरी अम्मी से कोई बात नहीं हुई थी क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी थी उस दिन यूट्यूब के काम की वजह से, तो मुझे आइडिया ही नहीं था। तो उस दिन शाम में क्या हुआ, अम्मी की कॉल आती है मुझे, तो मैंने कॉल उठाई तो अम्मी ने कहा कि क्या हुआ, तुमने अपनी बहन से जो ना वो तेरी तेरी बहन से मुलाकात होके तेरे को कैसा लगा उसका सरप्राइज़। मैंने कहा बहन, हालांकि हमें पता था कि 2 दिन बाद मेरी बहन आने वाली थी, हमें पता था जैसे कि वो 1 नवंबर को आने वाली है, मुझे ये पता था। तो मैंने कहा बहन, मैंने कहा कहाँ से आ गई, मैंने कहा कहाँ से आई भाई ये। तो मैंने कहा, तो अम्मी मेरी बात पलटने लगी, तो कहने लगी कि नहीं नहीं वो ऐसे ही होने लगा है, कुछ नहीं कुछ नहीं। और मैं समझ गई, मैंने कहा यकीनन बहन जो है वो मेरी एक दिन पहले आ गई है और उसने सरप्राइज़ दिया और ये अब मेरे घर आ रहे हैं। तो उसमें इत्तेफाक की बात है अम्मी का ये कॉल पर रहना और मेरी बहन का बैल बजाना, और मैं समझ गई थी। तो ये भांडा इस तरीके से अम्मी ने भी फोड़ दिया था। माओं के पेट में वैसे कोई बात रहती नहीं, आपस की बात है, और अच्छा बहनों के पेट में भी नहीं रहती है, ये भी मैं यहाँ पे क्लियर करती हूँ। तो ये जो टिकट्स थी ना, जो मेरी बहन की टिकट्स है, वो मेरी खाला का बेटा करवाता है। तो उसने ना, वैसा तो वो नहीं बताता, उसने एक रात पहले ही, तकरीबन उसी रात को जिस रात को मेरी बहन आने वाली थी ना, नाम निकलते निकलते बचता है क्योंकि नाम लेती हूँ ना मैं। तो जब बहन आने वाली थी ना मेरी, तो उसने अपनी बहन को, अपनी अम्मी को बताया कि भाई आज तो ना इसकी जो ना वो तो ये आने वाली है, यानी मेरी बहन के बारे में बताया कि वो तो आने वाली है। तो अच्छा, खाला ने बोला अच्छा वो आने वाली है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने रात में तकरीबन 12 बजे, 12:30, हाँ 12:30 बजे मेरी अम्मी को मैसेज कर दिया कि यार ये तो आने वाली है, तेरी बेटी तो आज आने वाली है। और उसमें इत्तेफाक की बात था कि उस दिन अम्मी सो गई थी। तो ये देख लो, बहनों के बारे में, बहनों के पेट में ना कोई बात टिकती विकती है नहीं। तो ये सीन हो चुका है, तो ये मैंने देखा है हमेशा। तो यहाँ भी यही सीन हुआ है। तो इस हिसाब से ये भी पता चलता है कि भाई बहनों को तो बताया ही होगा उन्होंने, बहनों और माँ को तो सच बताया है, अगर वो सच है बेटी वाला, तो वो कहीं ना कहीं इस तरीके से वो बाहर निकला है। और वो खीर से जो है वो समझ गया शोएब इब्राहिम भाई, दिमाग तो बहुत है कि खीर तो ऐसे नहीं बनती। चलो खाना तो मैंने मान लिया कैसे बन सकता है, लेकिन खीर ऐसे नहीं बन सकती है। तो खैर वो खीर, अच्छा खीर, मैंने ना कमेंट भी रीड किया था खीर के ऊपर, इतना खीर 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 के क्या, खाया तो 2 चम्मच ही है। अच्छा, पता नहीं कौन ऐसा फर्स्टेड बंदा था जिसने ये कमेंट लिखा हुआ था, खीर खीर तो इतना किया उसने अपने व्लॉग में, लेकिन खाया तो उसने 1 ही चम्मच है। मैंने कहा अच्छा भाई, खाया तो उसने 1 ही चम्मच है खाया। फिर मैंने जाके देखा भी तो उसने वाकई 2-3 चम्मच ही खाए थे। मैंने कहा हाँ यार, 2-3 ही चम्मच खाए। तो खैर अभी इसके अलावा और क्या था उस व्लॉग में यार, और मैंने पॉइंट लिख के रखे हैं। अच्छा, एक तो कमेंट भी था, अभी कमेंट पे बात चल रही है ना, तो एक कमेंट मैं आपको बताती हूँ रीड करके। वहाँ पर एक कमेंट आया हुआ था कि एक शोएब है, जब वो सारा को बच्चा बच्चा बेटा बेटा कह रहा था तो बहुत अपनायत फील हो रही थी। और एक के और लिखा हुआ है कि जब ना रिज़ा को, जब सनी जो है वो बेटा बेटा बोलता है तो ठरकीपन लगता है। अच्छा ये ना मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ, काफ़ी सारी बातें चल रही हैं व्लॉग्स में भी, और इवन मेरी 1-2 सब्सक्राइबर्स भी हैं, वो भी मुझसे जब बात कर रही हैं तो वो यही कह रही हैं कि सनी की जो आँखों में ठरकीपन है ना, वो दिखना शुरू हो गया रज़ा को लेकर। अच्छा मैंने ये चीज़ फ़ील नहीं की है, मैंने थोड़ा-सा अजीब-सा नोट फ़ील किया था जब उसने गुलाब दिया ना, तो मुझे लगा कि गुलाब क्यों दिया? लेकिन ख़ैर मैंने कहा चलो यार, ये तो एक गुलाब कोई ज़रूरी थोड़ी है कि सिर्फ़ मोहब्बत की ही निशानी है कि जिससे प्यार किया जाए उसको भी गुलाब दिया जाता है। लेकिन है ये एक तरीके से गुलाब उसी की निशानी, बट ठीक है, मैंने कहा चलो यार, हो सकता है कि गुलाब ये सीन हो। लेकिन अदरवाइज़ ये कमेंट बहुत बोला जा रहा है कि सनी की आंखों में बहुत ज़्यादा ठरकीपन रिज़ा को लेके बताया जा रहा है, देखा जा रहा है। और इवन एक और चीज़ भी मैंने देखी थी, वो ये देखी थी कि एक वाक़या हुआ था जब रिज़ा सोई हुई थी और सबा बैठ के ना, ओ सनी बैठ के केला खा रहा था। तो उस टाइम पर भी काफ़ी लोगों ने कहा था कि वो जब केला खा रहा था तो वो बार बार जहाँ ख़ारिश कर रहा था वो कोई सही नहीं है, और उसी सामने रिज़ा सोई हुई थी। तो ये बहुत सारी बातें हो रही हैं। डेल्टा का केस भी वो बार बार निकल कर आ जाता है, जो डेल्टा वाला सीन हुआ है। और इवन एक और कमेंट में मैंने रीड किया था, वो कमेंट भी यही था कि जो गुटकू, अच्छा गुटकू लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ ही था कि गुटकू का अफेयर चल रहा है, यानी सनी का जो है वो अफेयर चल रहा है। और ये 2-3 कमेंट्स उसमें थे, एक ही आईडी से कमेंट हुए हुए थे, लेकिन हुए हुए थे। तो ये बातें बार बार निकल कर आ रही है सनी को लेकर। तो भाई अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक और बात बता दी चलूँ, यहाँ पे सबा सिर्फ, यानी इस पूरे व्लॉग में सबा बिन बोले जलील हुई है। मैं तो यही बोल रही हूँ, मैं तो यही देख रही थी भाई, बिन बोले ना सबा जलील हुई है और कुछ नहीं हुआ। यानी वो जो मनोहर मिठाई वाले की शॉप है ना, उस पर मैंने 2-3 कमेंट्स पढ़े थे कि वो बहुत एक्सपेंसिव शॉप है। तो उस पर भी काफ़ी लोगों ने कहा था कि भाई बहुत एक्सपेंसिव। और यहाँ पर भी सबा ने, शोएब ने बता दिया था कि भाई देख लो कि यहाँ से पापा मिठाई लेकर आते थे, तो ये जो इनकी गरीबी का जो ये रोना रोती रहती है ना, देखो मैंने हमेशा कोई कोई ऐसा थोड़ी कि ये कोई इतने गरीब होंगे, मिडिल क्लास फैमिली के होंगे।
यकीनन भाई मिडिल क्लास होंगे, जैसे कि नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलियाँ पहले होती थी कि वो कुछ एक्स्ट्रा अफोर्ड नहीं कर सकती थी लेकिन अपने बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी देते थे। तो ऐसा थोड़ी कि वो कोई खाने पीने से भी कोई लाचार थे। और जब कभी इस तरीके से बताती भी है ना, जैसे सरबा अपने व्लॉग में कभी बता देती है मिठाई वगैरह या कुछ ऐसा, तो उसको फ़ौरन लोग ताने मारना शुरू कर देते हैं कि हाँ ये तो ऐसी फैमिली से थी तो ये कैसे खा सकती है, क्योंकि उसने ये पोर्ट्रे किया है, सबा ने ये पोर्ट्रे किया है। जबकि शुएब ने कभी भी ये पोर्ट्रे नहीं किया। शुएब ने हमेशा बताया कि हमारे माँ बाप ने हमारी कोशिशें, ख्वाहिशों को पूरा करने की पूरी कोशिशें की हैं। और भाई हर माँ बाप करते हैं, उनकी चाहे जितनी भी कम, मतलब कि समझ लो कि तनख्वाह हो या कम, जितना भी इनके पास ना कम आसाइशें हों या उनके पास कम पैसे हों, उनकी कोशिश होती है कि हम अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा करें। तो यही सारा सीन होता है। और यकीनन शुएब और सबा के माँ बाप ने भी ये ट्राई किया होगा। अब सबा इस बात से, पता नहीं क्यों उसके अंदर ना एक कॉम्प्लेक्स है। सबा के अंदर आप नोट करना एक कॉम्प्लेक्स है इस बात को लेके। शायद या तो इनके घर में वो जो बेटे और बेटी को लेके फ़र्क था, क्योंकि शुरू में ही फ़र्क दिखता था। जब तक सबा इन पे खर्चा नहीं करती थी ना, तब तक अम्मी को बड़ा जो है ना वो शुएब पसंद था। लेकिन अब सबा पसंद हो गई, क्योंकि अब सबा जो है वो 4-5 सूट एक्स्ट्रा दिला देती है ना शुएब से, तो इसलिए अब सबा ज़्यादा पसंद आनी शुरू हुई। और जब से आप देखना रूहान हुआ है ना, तो अम्मी का थोड़ा सा बिहेवियर शुएब को लेकर थोड़ा सा हट गया है, अगर आप देखो तो नोट करो। शायद अब वो शुएब ज़्यादा इतनी प्रायोरिटी नहीं देता है, प्रायोरिटी होता है ना जो भी होता है, यानी सबसे ऊपर नहीं रखता है, क्योंकि पहले वो अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, अब इतना नहीं दिखता है। लेकिन मे बी शायद इस वजह से ये हो सकता भी है कि अब सबा जो है वो पैसों से रखती है। लेकिन मुझे ना इसकी अम्मी में पता नहीं क्यों लालचीपन दिखता है यार, पहले नहीं दिखता था। अब ने अम्मी बहुत ज़्यादा ग्रीडी बिहेवियर करती है उसकी। मैं कहती हूँ भाई माएँ करती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करती। जब उनको कुछ नहीं मिलना होता ना जवानी में, उनको उस चीज़ का हद से ज़्यादा शौक होता है। बट लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर आपको एक औलाद दिला के दे रही हो, दूसरी औलाद अगर आपको कुछ दिन कुछ नहीं ज़्यादा कर पा रही हो, तो आप उसको उठा के बाहर कर दो। तो मे बी शायद उस वजह से भी सबा जो है इस कॉम्प्लेक्स का शिकार हो सकती है, क्योंकि कभी कभार ना आपको कुछ बचपन की बातें रह जाती है आपके दिमाग में। और अगर माँ बाप इस तरीके से बच्चों में फ़र्क करते हैं ना, तो मैं आपको बताऊँ वो बातें ना बच्चों के दिल में रह जाती है। तो इसीलिए अगर आप भी माँ बाप हैं और आपके पास भी अगर 2-3 बच्चे हैं, तो प्लीज़ फ़र्क ना कीजिएगा अपने बच्चों में, चाहे लड़का लड़की में या लड़की लड़की हो, कॉम्प्लेक्स का शिकार वरना बच्चे हो जाते हैं। या अगर आपका कोई एक बच्चा बड़ा है, तो आप उसको ये ना बोले कि तुम बड़े हो, ये हो। कोशिश करें कि अपने बच्चों को बराबर के हक दें, बराबर की चीज़ें दें और बराबर का उनके साथ सलूक करें। तो खैर ये थी आज की पॉडकास्ट। होप सो यू लाइक इट तो शेयर इट करना बनता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।